मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबों के बीच आज का क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। क्योंकि पिछली बार मैंने संज्ञा पढ़ा चुका था और हिंदी का टॉपिक है, हम लोग व्याकरण का टॉपिक है, जानेंगे सर्वनाम क्या होता है। बार बार देखिए सर्वनाम क्या कह रहा है कि सर्वनाम क्या, सर्वनाम, सर्व मतलब क्या, बार बार नाम आवे, क्या आवे, बार बार नाम आवे तो उसके जगह पर कोई दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसी को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। प्लस नाम के बदले कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया जाए और उसका उच्चारण उसी नाम का बदले हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। आइए टाइम को बर्बाद न करके आपके टॉपिक की तरफ मैं चलता हूं। आइए, कहता है सर्वनाम, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या कहता है बाबू सर्वनाम के बारे में। देखिएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा क्या पूरे देखिए। कहता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, संज्ञा, सर्वनाम कहते हैं। कहता है, या तो दूसरा परिभाषा हम लोग दे रहे हैं कि जब किसी संज्ञा को बार बार प्रयोग करने से भाषा भारी हो जाए तब उसकी जगह लेने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। और उसमें से कौन कौन शब्द का प्रयोग हम लोग ज्यादातर करते हैं तो इसको देखेंगे। कहता है यह, वह, मैं, तू, अपने, कोई, जो, सो, कौन, क्या, ये सब लगभग 11 गो शब्द है। बार बार हम लोग प्रयोग, कोई संज्ञा का प्रयोग करने से पहले ज़्यादा जो है भारी हो जाने के कारण नहीं कर पाते। इसके लिए 11 शब्द है, 11 शब्द में से कोई भी शब्द को प्रयोग करते हैं तो सर्वनाम हो जाता है ना। कहता है जैसे में एक एक देखिए, हमने एक कहानी लिखा, 2 गो लाइन, 2 वाक्य लिखा, 3 गो। कहता है राजा एक अच्छा लड़का है, राजा फुटबॉल खेलता है, राजा बाहर घूमने भी जाता है और राजा से अच्छा कोई नहीं है। बार बार देखिए राजा राजा कहना अच्छा बात है, नहीं अच्छा बात है। तो देखिए क्या हमने बनाया है कि राजा एक अच्छा लड़का है, वह फुटबॉल खेलता है। अब सोच लीजिए बाबू रे कि राजा के बदले क्या आया, वह आया। राजा के बदले क्या आया, वह बाहर घूमने भी जाता है। और राजा के बदले फिर देखे कहता उससे अच्छा कोई नहीं है। तो वो राजा के बदले क्या आया, उससे आया। क्या आया इसमें, यह, यहाँ राजा है, वह, या, उससे, तो ये सभी क्या हुआ, वह और उससे, ये सर्वनाम शब्द है। राजा का स्थान को लिया है वह और उससे। आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि सर्वनाम क्या क्या है ना। आगे की तरफ चलते हैं। कहता है बाबू कि सर्वनाम मतलब सब का नाम, सर्वनाम मतलब सब का नाम, सब का नाम। अब बार बार क्या, यह, वह, मैं, तू, अपने, कोई, जो, सो, कौन, क्या, कुछ, ये सब बार बार मतलब बार बार नाम लेने से अच्छा है कि ये सब वर्ड शब्द को प्रयोग करेंगे तो ज्यादा वाक्य जो है ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। अब जैसे मैं से क्या बनता है, मेरा, मुझे बनता है, यह से ये बनता है, ये सब बनता है, वह से वे बनता है, उससे बनता है, ये सभी जो है वर्ड बनता है, शब्द बनता है ना। तो ये सब के भी प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक तरफ चलते हैं। कहता है सर्वनाम के मुख्य प्रकार। सर्वनाम के हम लोग 6 भेद जानते हैं। कितने भेद जानते हैं, 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो है मैं, तुम, तू, आप, वे, ये सभी का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम का। निजवाचक में अपना, स्वयं, निज है तो अपना है, स्वयं है खुद का है।
फिर निश्चय में यह वह वही यही ये सब निश्चित बातें कि यह वह मतलब ये जो है से निश्चितता का बोध करवा रहा है। अनिश्चय में कोई कुछ कोई भी कोई नहीं, ये सब क्या है अनिश्चित। कुछ भी दे दो ऐसा थोड़ा, अरे कुछ भी क्या निश्चित बोलिए कि क्या लेना है जो है ना। अगला कहता है संबंध में जो सो जैसा वैसा जितना उतना, ये सभी वर्डे जो है संबंध बताता है। कहता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये लाठी और भैंस से क्या कर रहा है संबंध बता रहा है। प्रश्नवाचक में कौन क्या कैसा कहाँ ये सभी का वर्ड शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। आइए इसका परिभाषा को हम लोग जानते हैं। अब इतना अच्छा से पढ़ाने के बावजूद भी अगर नहीं समझ में आता है बाबू, तो इससे ज़्यादा खतरनाक माइंडेड वाले आप लोग से कोई है ये नहीं है। कहता है कि वैसा पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम शब्द जो वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाले तथा किसी के बारे में बोला जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में मैं, तू, तुम, आप, वह, वे, ये सब क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब बाबू पुरुषवाचक सर्वनाम का भी तीन भेद होता है। कितना भेद? एक उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या है? निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? वैसा सर्वनाम शब्द जो स्वयं या खुद का बोध करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं या खुद का बोध करता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में स्वयं, अपना, आप, खुद, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आइए अगला क्वेश्चन है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चितता का बोध हो। क्या है? निश्चितता का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मान लिया जाए कि यह क्या है, यह मोबाइल है, यह मोबाइल है, ये निश्चित है यह मोबाइल है, ये निश्चित है यह मोबाइल है, ये है ना। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम शब्द जिसमें अनिश्चितता का बोध हो करता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कोई आया है, मान लीजिए गेट खटखटाता है तो जब नहीं पता रहता है तो क्या कहते हैं? कोई आया है। मतलब निश्चित नहीं है कि पापा आए हैं, मम्मी आए हैं, दादा आए हैं, दादी आए हैं, ये सब बातें नहीं पता। कुछ दे दो खाने के लिए, कुछ भी दे दो, ऐसा फरमाइश नहीं है कि हमें रोटी पनीर, रोटी चावल, रोटी भुजिया, दाल, पापड़, अचार, सलाद देना है। लेकिन नहीं, आप जो है कहते हैं कुछ भी दे दो, जो भी है वो हमें दे दो, हमें भूख लगी है। तो कुछ भी, कोई भी, कोई नहीं, ये सब क्या है अनिश्चितता, अनिश्चितता का बोध करवा रहा, अनिश्चय है, कोई निश्चित नहीं है इसका। अगला क्वेश्चन कहता है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वैसा सर्वनाम शब्द जिसमें संज्ञा के बीच संबंध बताता है। संज्ञा के बीच क्या बताता है? संबंध का बोध कराता है, करता हो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब कहता है जो सो जैसा वैसा जितना उतना। अब जैसा फल बोओगे वैसा, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। अब सोचिए जैसा और वैसा में संबंध बता दिया, तो जैसा वैसा संबंध बताने का कार्य करता है ये सभी वर्ड। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या? कि प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वैसा सर्वनाम शब्द है जिसमें प्रश्न का बोध करता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में कौन, क्या, कैसा, कहाँ, कब, क्या, क्या खाया, कौन आया, कहाँ गया था, ये सभी बातें करते हैं तो हम लोग क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। अब यहाँ से हम लोग सर्वनाम को समाप्त किया। कुछ आइए हम लोग मोटिवेशन की बात करते हैं कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए क्या है कि जुनून चाहिए लक्ष्य को पाने के लिए। सपना तो हर कोई देखता है, सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए।
सपना तो हर कोई देखता है दूसरों को बताने के लिए, लेकिन जुनून चाहिए सफलता को पाने के लिए, लक्ष्य को पाने के लिए। तो इस तरीका से हम लोगों ने आज जो है फिर से एक टॉपिक को समाप्त किया, और अगले समय क्लास में लोग आगे लेकर के चलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वगैरह को शेयर करते रहिए, ताकि हर लोगों के पास पहुंच सके। और आपके नज़दीकी बाज़ार से, आपके नज़दीकी बाज़ार में भी आपका ऑफलाइन क्लास चल रहा है, तो वहाँ भी आप आकर के पढ़ने का प्रयास करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा को ग्रहण करेंगे, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का काम करेंगे, अपना वो भविष्य को उज्जवल करने का काम करेंगे। आपके लिए सदैव तत्पर है पंकज क्लासेस रजौली। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।